सो गाइस एग्जाम में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें एफर्टलेसली एग्जामिशन आ जाती है, लाइक 60+ स्कोर वो लोग कर लेते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इतनी मेहनत के बाद भी पास भी नहीं हो पाते और 20s में स्कोर करते हैं। एंड आई नो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये एग्जामिशन वाले बच्चे पेपर लिखते कैसा है, इतना मार्क्स इन लोगों को कैसे आ जाता है। सो हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा इस टॉपिक पर रिसर्च की है। एंड क्योंकि हमारा खुद का रैंकर्स विद टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डेली बेसिस पर 50+ कॉपीज हमें रिसीव होती है, तो यहाँ पे कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने टारगेट किया जो कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे। यहाँ पे 50 मार्क्स का चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज होता है। कुछ कुछ बच्चे थे जो जनरली 45+ ही स्कोर कर रहे थे एंड कुछ कुछ बच्चे थे जो 20 के नीचे ही स्कोर कर रहे थे। इन दोनों बच्चों को हम लोगों ने टारगेट किया, इन दोनों बच्चों को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया एंड 6 चेकलिस्ट हम लोगों ने बनाई है। अगर ये चेकलिस्ट आप लोग फॉलो कर लेते हो तो आप लोग भी आराम से एग्जामिशन ला सकते हो। और इसी चेकलिस्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इतना ही नहीं, इस चेकलिस्ट में अगर कुछ पॉइंट है जो आप नहीं कर पा रहे हो तो उसका सोल्यूशन भी इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। सो एंड तक देखना अगर आप चाहते हो आपके एग्जाम में एफर्टलेसली एग्जामिशन लाना। सो देखो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट पहला चेकलिस्ट, ये जो जिन भी बच्चों ने 45+ आउट ऑफ 50 स्कोर करा है इन दियर चैप्टर वाइज टेस्ट, उसमें से 100 के 100% बच्चों ने 100% पेपर अटेम्प्ट किया था। नाउ दिस इज द गोल्डन रूल। अगर आप पास होना चाहते हो, आप एग्जामिशन लाना चाहते हो, आपको 100% पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। एंड वो कैसे होगा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इज राइटिंग की स्पीड। आपकी स्पीड कितनी है? अगर आपको पता है सब कुछ आ रहा है बट स्पीड ही कम है तो क्या करोगे आप? सो दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी स्पीड को इम्प्रूव करो। तो सबसे पहला चेकलिस्ट का पॉइंट है अच्छी स्पीड होना। दूसरा चेकलिस्ट का पॉइंट है गुड लीगल लैंग्वेज। ना ये एक सेंटेंस में आपको बोलती हूँ, एज पर सेक्शन 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट एनुअल जनरल मीटिंग। ये सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है। और दूसरा सेंटेंस में आपको बोलती हूँ कि सेक्शन 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। तो दोनों सेंटेंस में आपने फर्क देखा। काफी सारे बच्चे हैं जो पहला जो मैंने सेंटेंस बोला ना, ऐसा वर्डिंग यूज करते हैं ना। ये भावना समझ गई कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, बट भैया वो किधर है? फ्रेमिंग कहाँ है आपकी? प्रॉपर ग्रामर, प्रॉपर फ्रेमिंग, ये सब किधर है? सेंटेंस फ्रेम करना आपको आना चाहिए, है ना। तो बिकॉज आप प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो तो हम आपसे स्कूल वाले बच्चों का ग्रामर एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। स्पेशली लैंग्वेज आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। सो सेकेंड चेक पॉइंट है अपना गुड लीगल लैंग्वेज। थर्ड चेक पॉइंट आ जाता है गुड प्रेजेंटेशन। नाउ प्रेजेंटेशन के अंदर आता है आपकी हैंड राइटिंग। आई नो आप में से काफी सारे लोग हैं जिनकी हैंड राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, बिकॉज मेरी भी अच्छी नहीं है, बट एटलीस्ट रीडेबल तो होनी चाहिए। सेकेंड आता है आप अंडरलाइन कर रहे हो पॉइंट्स को। नाउ सच सच बताना आप लोग करते हो कि नहीं, बिकॉज कौन आपका पूरा पेपर पढ़ने वाला है? कोई भी चेकर के पास आपका एक एक वर्ड पढ़ने का टाइम नहीं है, तो अंडरलाइनिंग आता है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आप कितना स्पेस छोड़ते हो लिखते टाइम पे। खिचड़ पिचड़ करके नहीं लिख रहे हैं। आईसीएसआई के पास आंसर शीट्स है, सप्लीमेंट्स है, वो आपको देंगे सप्लीमेंट। तो आराम से एक एक आंसर एक एक पेज में लिखो, नया आंसर फ्रेश पेज से स्टार्ट करो। तो स्पेस बहुत जरूरी होता है। ये आ जाता है आपका तीसरा चेक पॉइंट जो कि है प्रेजेंटेशन अच्छा होना। चौथा चेक पॉइंट है फॉर्मेट। ना आप किस फॉर्मेट से लिखते हो बहुत मैटर करता है। फॉर इंस्टेंस मेरा एकदम फिक्स्ड फॉर्मेट होता था। अगर कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ रही है तो कभी भी पहले कंक्लूजन तो मैं लिखूंगी नहीं। पहले आएगा प्रोविजंस, फिर आएगा फैक्ट्स एंड फिर आएगा कंक्लूजन। कोई डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है तो पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जो भी कॉन्सेप्ट पूछा है, फिर हम कंटेंट लिखेंगे क्या पूछा है। सपोज फीचर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पूछा तो पहले हम लिखेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होता है, फिर हम फीचर्स लिखेंगे एंड फिर कंक्लूजन दे देंगे कि अबव मेंशन है द फीचर्स, या फिर कुछ भी एक प्रॉपर कंक्लूजन होना चाहिए। तो ये प्रॉपर फॉर्मेट होता है। ये है आपका चौथा चेक पॉइंट। पांचवा चेक पॉइंट है आपका गुड एक्सप्लेनेशन। ना आप में से काफी सारे लोगों को आंसर्स तो आता है बट आप लोग ना एक एक लाइन में, दो दो लाइन में आंसर को खत्म कर देते हो। लाइक यू नो आपको एक्सप्लेन भी करना होता है, इलाबोरेट भी करना होता है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 1.5 पेज का आंसर लिखना होता है। ऐसा नहीं कि 5 मार्क्स के लिए आप 3-4 लाइन लिख कर आए हो एंड देन आप घर आके बोल रहे हो मेरे को आईसीएसई ने मार्क्स क्यों नहीं दिया। कैसे देगा? एक्सप्लेन तो करो। ऐसा समझो कि सामने वाला जो आपका चेकर है
वो बच्चा है, उसको मुझे सब बताना पड़ेगा, इस हिसाब से आपको इलॉबरेट करने हैं अपने आंसर्स को। एंड द लास्ट सिक्स्थ चेक पॉइंट, अगर आप सही में हटके आपका जो पेपर है उसको हटके बनाना चाहते हो, सबके जो कॉमन है उससे थोड़ा अलग करना चाहते हो, एग्जाम्शन तो फिर आपके पक्के, अगर ये 6 चेक पॉइंट आपने कर लिया, विच इज रेफरेंस टू सेक्शन नंबर्स, रेफरेंस टू केस स्टडीज, रेफरेंस टू लीगल मैगजीन्स, अगर ये सब आप अपने आंसर्स में डाल रहे हो, फिर तो चेकर को जो मजा आएगा चेक करने में कि वाह। लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक पेपर था रैंकर्स वेव के, इसमें लिमिटेशन एक्ट का हमारा जो टेस्ट होता है JIGL का, चैप्टर 10 जो आपका है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ना हमारा ये है कि 30 इयर्स वाला लिमिटेशन पीरियड किस किस पर एप्लीकेबल है। तो उसमें बच्चे लिखते हैं 3 केस है, जो मॉर्गेज है, ये सारा केस लिखते हैं, सब बच्चे ये लिख रहे थे, सबको मार्क्स मिल रहा था। एक कॉपी आया जिसमें उस लड़की ने केस स्टडी मेंशन की उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, एंड शी वाज द ओनली गर्ल जिसने केस स्टडी मेंशन की, बाकी किसी ने भी नहीं की। तो वो पेपर ना मेरे नजरों में अभी भी है कि यार वो लड़की ने केस स्टडी मेंशन की थी, लाइक वी वर वेरी इम्प्रेस्ड बाय हर। तो ऐसा कुछ अलग आपको करना चाहिए कि केस स्टडी मेंशन कर दो, सेक्शंस लिख लो, जरूरी नहीं आपको हर एक सेक्शन याद रखना है, हर एक केस स्टडी याद रखनी है, बट एटलीस्ट एक एक चैप्टर से एक एक दो दो केस स्टडी तो याद रख ही लो कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो ये केस स्टडी हम लिख कर आएंगे। सो गाइज, ये थे आपके 6 चेक पॉइंट्स, एंड ये सारे के सारे चेक पॉइंट्स मैं जानना चाहती हूँ कि आप कितने चेक पॉइंट्स इसमें से चेक कर रहे हो। लाइक सच सच बताना, ये एक्सरसाइज मैं आपको दे रही हूँ कि कितना टिक हुआ है, मुझे बताओ, सच सच बताओ कितना टिक हुआ है। अगर एक भी नहीं हुआ है तो भी चलेगा, क्योंकि इसका सोल्यूशन मैं भी आपको सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में दूंगी कि कैसे आपको इसको इम्प्रूव कर सकते हो। बट उसके पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप भी रैंकर्स वेव का पार्ट बनना चाहते हो तो 40% ऑफ अभी हमारे यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, प्लस वीकेंड्स पर हम वेबिनार्स लेते हैं, एग्जाम प्रैक्टिस सेशंस होती है, राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस होती है, केस स्टडी को एक्सप्लेन किया जाता है, काफी कुछ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, आपके डाउट सॉल्व किए जाते हैं, ये सब कुछ 40% ऑफ, दैट इज स्पेशल 40 कूपन कोड यूज करके आप कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ, जल्दी चेकआउट कर लो। हम बढ़ते हैं इसके इलाज, इसके सोल्यूशन पर। सबसे पहला चेक पॉइंट था गुड स्पीड। अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है तो एक एक्टिविटी में आपको बोलूंगी कि आपको क्या करना है। मॉड्यूल JIGL, CMSL, कंपनी लॉ, ECIPL, SBL, कोई भी लीगल लैंग्वेज का मॉड्यूल उठाओ, स्पेशली JIGL, सी लॉ एंड CMSL, इन तीनों में से कोई एक उठाना, कोई भी रैंडम 2 पेज उठाओ, एंड रात को एक टाइम फिक्स कर लो सोने से पहले कि इस टाइम पर टाइमर लगाना, 2 जो पेज है वो कितना जल्दी आप लिख सकते हो विथ रीडेबल हैंड राइटिंग, एंड 7 दिन तक करो। 7वें दिन पर आप देखोगे कि आपका 2 मिनट ना रिड्यूस हो गया। लाइक अगर आप 10 मिनट लगाते थे तो अभी आप 8 ही मिनट लगा रहे हो। इस तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हो। डेली फास्ट लिखने की कोशिश करो एंड टाइमर लगा के बैठना। सेकेंड जो है वो आपका गुड लीगल लैंग्वेज। तो अगर आपकी लीगल लैंग्वेज सही नहीं है, उसका भी एक ही तरीका, वो है रात को सोने से पहले मॉड्यूल को रीड करो 2-3 पेज, लीगल लैंग्वेज आपकी अपने आप ठीक हो जाएगी। यहाँ पे कोई ये भी बोलता है हम न्यूज़पेपर रीड करें, न्यूज़पेपर रीड करके कोई मतलब नहीं है, वो इंग्लिश इंप्रूव करेगी आपकी। हमें आपकी लीगल लैंग्वेज को टारगेट करना एंड वो इंप्रूव होगा मॉड्यूल रीड करके। एंड क्यों रात का टाइम बोल रही हूँ, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सोने से पहले बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। ये सब मैंने मेरे वो न्यू वीडियो जो मैंने अपलोड की है कि फोकस कैसे बढ़ा सकते हैं, न्यूरोलॉजी में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि थीटा वेव सभी एक्टिव होते हैं उस टाइम पर। अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो सबकॉन्शियसली आप जल्दी सीखोगे वो सब कुछ न्यू एक्टिविटी। तो डेफिनेटली आपको रात को सोने से पहले 2-3 पेज मॉड्यूल का रीड कर लेना है। लॉ लैंग्वेज, लॉ मॉड्यूल ही कोई उठाना, आप खुद देखो आपका अपने आप राइटिंग लीगल ही निकलेगा। गुड प्रेजेंटेशन, प्रॉपर फॉर्मेट, गुड एक्सप्लेनेशन, इस सब के लिए ना जरूरी हो जाता है कि आप टेस्ट दीजिए। जितना टेस्ट दोगे, जितनी राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, उतना इंप्रूव करते जाओगे ना। कुछ कुछ लोगों का ये डाउट होता है कि अगर हम राइटिंग स्पीड फटफट करें तो हमारा प्रेजेंटेशन पर ध्यान नहीं जाता, हम प्रेजेंटेशन पर ध्यान करें तो हमारा स्पीड स्लो हो जाता है। ये सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा अगर आप टेस्ट दो। लाइक आप रैंकर्स वेव के बच्चों से पूरे जो कंसिस्टेंटली टेस्ट दे रहे हैं, उनको ये दिक्कत नहीं आती, क्योंकि आप सीख जाते हो ना। 1-2 टेस्ट में गड़बड़ होगा, 10-12 टेस्ट में तो गड़बड़ नहीं होगा, उसके बाद तो आप सीख जाओगे कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे डील करना है, वैसे डील करना है। तो फॉर्मेट तो मैंने आपको बता दिया है, डायरेक्ट बेस के लिए क्या होता है, केस स्टडी के लिए क्या होता है।
बाकी आप जो बोल रहे हो सेक्शन एंड ऑल, उसके लिए मैं आपको एक टिप दूंगी कि हर एक सेक्शन नहीं याद होगा, इंपॉर्टेंट सेक्शंस याद कर लेना। दूसरा, केस स्टडी का हर एक चैप्टर से 2 केस स्टडी याद कर लो, ताकि कभी भी कोई आए, है ना, कुछ भी क्वेश्चन, कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन है तो आप केस स्टडी मेंशन करके आ जाओ। उस चैप्टर का कुछ भी नहीं आता, केस स्टडी लिखकर आ जाओ, कुछ तो एटलीस्ट 1-2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। सो यस फ्रेंड्स, दैट्स इट। आई होप ये वीडियो आपको काम आया होगा, एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना कि कितने चेक पॉइंट्स में से आपका कितना चेक हुआ, एंड बिल्कुल ये भी बताना कि कौन कौन रैंकर्स वेव में अभी ज्वाइन होने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर यू टू बी अ पार्ट ऑफ रैंकर्स वेव। एंड हाँ, हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में गाइस। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।